आज हम आपको जो हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ये एक हॉरर मूवी में से है जिसका नाम है इट। इस मूवी में हम एक डरावने क्लाउन को देखते हैं जिसने इस कहानी में खौफ फैला रखा है। मूवी शुरू होती है तो हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े भाई का नाम बिल होता है जो कि अपने भाई को एक बोट बनाकर दे रहा होता है क्योंकि बाहर बारिश होने वाली है और उसका भाई बारिश के पानी में बोट चलाना चाहता है। बारिश शुरू हो जाती है और उसका भाई बारिश में खेलने आ जाता है। उसकी बोट पानी में बहती हुई ड्रेन में चली जाती है। जब वो अपनी बोट लेने ड्रेन के पास जाता है तो वहाँ उसे पेनीवाइज क्लाउन नजर आता है। वो उसे कहता है कि बोट लेनी है तो मेरे पास आओ। जब वो उसके करीब होता है तो क्लाउन उसका हाथ खा लेता है। उसके बाद उस बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं चलता कि वो किधर गया। सब यही समझते हैं कि वो मिसिंग है। अब हम एक बच्चे माइक को देखते हैं जो कोई शीप हाउस में रहता था। उसके डैड उसे शीप को शूट करने का कहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाता। फर्स्ट टाइम उसे ऐसा करने में हिचकिचाहट थी लेकिन एक दिन उसे ये सीखना ही था क्योंकि ये उनका फैमिली बिजनेस होता है। अब स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं जिनमें एक लड़की बेवरले भी होती है। उसे सब बच्चे तंग करते हैं। सब बच्चे वेकेशन शुरू होने की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं। हम स्कूल में देखते हैं कि एक औरत वहाँ अपनी मिसिंग बच्ची को ढूंढने आई हुई है। यहाँ हम एक बच्चे हेनरी को भी देखते हैं जो कि काफी बिगड़ा हुआ है और बाकी बच्चों को तंग करके उससे मजा आता था। यहाँ हम बेवरले के फ्रेंड बेन को भी देखते हैं जो बिल के साथ मिलकर इन बिगड़े बच्चों को जवाब देते हैं। बेन घर आता है तो उसके डैड उसे डांटते हैं क्योंकि बिल समझता है कि उसका भाई अभी जिंदा है। वो इस ड्रेन में गिर गया है और वाटर के साथ बहता हुआ ड्रेन के एंड में गया होगा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि वो मर चुका है, तुम इस बात को मान लो। अब तुम्हें नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाना चाहिए। अब हम माइक को देखते हैं जो मीट डिलीवर करने आया था। वो एक जगह जाता है जहाँ उसे एक डोर नजर आता है जिसके पीछे कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उसी डोर के पीछे से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी और बाद में बहुत सारे हाथ भी नजर आ रहे थे। अचानक से डोर खुल जाता है और उसे वहाँ पेनीवाइज क्लाउन नजर आता है। इसी दौरान वहाँ हेनरी अपने दोस्तों के साथ कार में आता है और वो माइक को तंग करने लगते हैं। उसके बाद वो सब चले जाते हैं। अब हम बिल के एक दोस्त को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में बुक रखने आया है। वहाँ वो एक पेंटिंग को देखता है जिसमें एक अजीब सी औरत है। वो उसको देखकर अक्सर डर जाया करता था। वो अब भी डर जाता है और भाग जाता है। इस पेंटिंग के पीछे भी पेनीवाइज क्लाउन ही होता है जो बच्चों को उनके डर से ही डराता है। अब बिल अपने दोस्तों को लेकर ड्रेन के डेड एंड की तरफ अपने बाइक को ढूंढने जाता है। ये तो स्कूल की लाइब्रेरी में बेन बुक्स पढ़ रहा होता है। वो अपने टाउन डेयरी की हिस्ट्री पढ़ रहा होता है। इसमें उन तमाम इंसिडेंट्स का जिक्र था जो कोई डेयरी में हुए और वो लोगों के अनएक्सपेक्टेड डेथ्स के बारे में थे। अब बेन को वहाँ एक बालून नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता। वो उसके पीछे चलते चलते नीचे चला जाता है जहां उसे ईस्टर एग्स भी मिलते हैं। अब वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ सर कटा जलता हुआ गोश्त उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है। वो वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। वो बाहर आता है तो हेनरी उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने के बाद नाइफ से उसकी बॉडी पर एच लिख देता है। वहाँ से एक कपल गाड़ी में गुजरे होते हैं। वो उन्हें हेल्प के लिए पुकारता है लेकिन वो उसकी हेल्प के लिए नहीं रुकते। उसे गाड़ी की बैक सीट पर बालून नजर आता है जिससे जाहिर था कि वो कपल भी पेनीवाइज के असर में आ गया है। वो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है और हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ उसका पीछा करता है। बिल अब फ्रेंड्स के साथ ड्रेन के डेड एंड पर पहुंच जाता है। उन्हें वहाँ किसी बच्चे का शू मिलता है और इस दौरान जख्मी बेन भी वहाँ आ जाता है। बिल का फ्रेंड उसके बाइक को ढूंढने अंदर चला जाता है लेकिन ये उसकी गलती थी। अंदर बहुत सारे उसे नजर आते हैं और सोल्स भी। पेनीवाइज आता है और उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। बिल और उसके फ्रेंड्स बेन के लिए बैंडेज का सामान ले रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम थे तो बेवरले वहाँ होती है जो उनकी हेल्प करती है। तब वो उसे तालाब पर आने के लिए इनवाइट करते हैं। जब वो घर आती है तो उसके फादर उससे हमेशा की तरह अजीब बिहेव करते हैं। वो इस वजह से काफी दुखी रहती है और आज वो इतनी दुखी हुई कि अपने बाल ही काट लिए। अगले दिन वो बिल और उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। फिर बेन के घर जाकर डेयरी टाउन की हिस्ट्री की कलेक्शन देखते हैं। अब बेन उन्हें बताता है कि इस टाउन में काफी अरसे से लोग मर रहे हैं। उनकी लाश भी नहीं मिलती और ना वजह कि वो क्यों मरे और कहाँ गए। बस एक कुएं के पास खूनज़दा कपड़े मिलते हैं। अब हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना अजीब सा घर नजर आता है। वो उसे देखता है। इस दौरान उसकी मेडिसिन लेने का वक्त भी हो चुका था। वो अपनी मेडिसिन लेने लगता है। उसे घर से अजीब आवाजें आती हैं लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो वापस घर की तरफ जाने लगता है। अचानक उसकी मेडिसिन गिर जाती है। वो उठाने लगता है तो एक अजीब सा बद्दा सा गोश्त उस पर अटैक कर देता है जो उसे डराकर घर के अंदर ले जाना चाहता था। वो घर के अंदर नहीं जाता और घर की बैक साइड पर चला जाता है जहाँ उसे वही डरावना क्लाउन नजर आता है जो उसे डराता है लेकिन वो वहां से भाग जाता है।
अब बेवरले घर आती है तो उसे पोइट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम जाती है। उसे वॉश बेसन के अंदर से बच्चों की आवाजें आने लगती हैं। बेवरले मेरिन टेप उसके अंदर डालती है तो वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उसके किनारे पर इंसानी बाल भी लगे हुए होते हैं जो उसकी बॉडी के गिर्द लिपट जाते हैं और उसे बेसन की तरफ खींचने लगते हैं। फिर उस जगह से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है और पूरे वॉशरूम में खून फैल जाता है। बेवरले भी खून में लथपथ हो जाती है। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर उसके डैड आ जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि यहाँ ये खौफनाक चीजें हुई, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। उसके डैड कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, उन्हें सब नॉर्मल लग रहा था। अब हम बिल को देखते हैं जो अपने भाई के लिए बहुत फिक्रमंद हैं और उसे याद कर करके रो रहे हैं। तो इसी दौरान उस रूम में फील होता है कि कोई है। वो पांव के निशान देखता है और उनका पीछा करते बेसमेंट में चला जाता है जहां उसे अपना छोटा भाई नजर आ जाता है। वो आगे बढ़ता है तो उसका भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। बिल उसकी बातों में नहीं आता और इसी दौरान बिल का भाई गोश्त में तब्दील होने लगता है और साथ ही क्लाउन गोश्त भी आ जाता है और बिल को दोनों डराते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बिल वहां से जल्दी से भाग जाता है और उनके हाथ से बच निकलता है। फिर बेवरले सब फ्रेंड्स को बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है कि देखो यहाँ खून नजर आ रहा है। तो सब वहां आकर कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा खून है। पता नहीं बेवरले के डैड को ये क्यों नजर नहीं आया, शायद वो पेनीवाइज के कंट्रोल में थे। अब सब दोस्त मिलकर खून साफ करने लगते हैं और कहते हैं कि इस टाउन में कुछ तो गलत चल रहा है क्योंकि इन सब दोस्तों के साथ खौफनाक और अजीब गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से सब डर गए हैं। फिर बाहर आकर वो देखते हैं कि माइक की साइकिल और हेनरी की कार ट्रीज के पास खड़ी है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि हेनरी और उसके फ्रेंड्स माइक के साथ फाइट कर रहे होंगे। वो उसकी मदद के लिए भागते हैं। इधर हेनरी और उसके फ्रेंड्स माइक को बहुत मारते हैं, उसे कहते हैं कि तुम कच्चा गोश्त खाओ। इसी तरह माइक देखता है कि दूर झाड़ियों में पेनीवाइज क्लाउन खड़ा है और वो किसी बच्चे का हाथ खा रहा है और उसकी तरफ हंसकर देख भी रहा है। तभी बिल और उसके साथी वहां आकर उसे बचाते हैं। फिर बेन उन्हें बताता है कि मैंने अपने टाउन डेरी की हिस्ट्री में देखा तो पता चला कि हर 27 साल बाद कोई भूतिया ताकत आती है और टाउन के बच्चे गायब होने लगते हैं। वो गोश्त उन्हें खाने लगता है और अचानक ये सब रुक जाता है। फिर 27 साल के लिए कुछ भी नहीं होता। ये गोश्त जोकर बनकर बच्चों को डराता है क्योंकि सभी बच्चे जोकर से डरते हैं और अब 27 साल हो चुके हैं और वो फिर इस टाउन में वापस आ चुका है। अब सब बच्चे बेन के घर में इकट्ठे होते हैं जहां वो डेरी टाउन का मैप देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहां जहां वो इंसिडेंट्स पेश आए वहां कोई ना कोई गटर था और ये सारे गटर एक ही जगह जाकर मिलते हैं जो कि वही कुआं है जो पुराने घर में है। यानी कि पेनीवाइज इस जगह पुराने कुएं में रहता है। वो प्रोजेक्टर बंद करते हैं लेकिन वो बंद नहीं होता और खुद ब खुद फोटोज चेंज होने लगते हैं और सब फ्रेंड्स के रिलेटेड पिक्चर्स वहां शो होती हैं। प्रोजेक्टर बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक वहां पेनीवाइज की वीडियो शो हो जाती है और फिर अचानक वो वीडियो से बाहर आ जाता है और उन्हें डराने लगता है। वो सब वहां से भाग जाते हैं। अब बिल फैसला करता है कि हम इस जोकर का मुकाबला करेंगे, उस घर में जाएंगे। उसके फ्रेंड डर रहे थे लेकिन वो उन्हें राजी कर लेता है। अब वो इस पुराने घर में चले जाते हैं लेकिन यहाँ पेनीवाइज अपने मैजिक के साथ इनको डराता है और इन सब को अलग कर देता है। पहले एड को वहाँ खौफनाक गोश्त नजर आता है और वो नीचे गिरकर इंजर्ड हो जाता है। रिची एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ ढेर सारे जोकर थे और इसी दौरान असली जोकर पेनीवाइज आ जाता है लेकिन बिल सही मौका पर आकर उसे बचाता है। अब पेनीवाइज एडी को मारने आता है लेकिन यहाँ रिची और बिल आकर उसे बचा लेते हैं। अब पेनीवाइज इन दोनों पर अटैक कर देता है। पीछे से ब्रेवले आती है और एक राड सीधा उसकी आंख में घुसा देती है। वो इंजर्ड हो जाता है लेकिन वो फिर भी उन पर अटैक करता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों और दांतों से उन्हें डराता है। वो बिल को जख्मी कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। बिल उसका पीछा करता है और देखता है कि उसी कुएं में चला गया है। फिर वो सब उस घर से जान बचाकर निकल आते हैं। अब इन दोस्तों में बहस होती है कि वो इस घर में जाएं या नहीं, तो ब्रेवले के अलावा कोई भी राजी नहीं होता और रिची यहाँ तक कह देता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। तो बिल उसे लड़ पड़ता है। इस तरह ये ग्रुप टूट जाता है। बेवरले उन्हें समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि ये अलग हो जाएं और सबका एक एक करके खात्मा कर दे, लेकिन वो नहीं सुनते। अब पेनीवाइज मौका जानकर अपना खूनी खेल फिर से शुरू कर देता है। अब वो हेनरी को शिकार बनाता है। हेनरी को लेटर बॉक्स पर बलून नजर आता है और लेटर बॉक्स से वही चाकू मिलता है जो वो बेन का पीछा करते जंगल में घुमा आया था। पेनीवाइज उसे कंट्रोल करके उसे उसके डैड का मर्डर करवा देता है। इधर बेवरले के फादर अजीब बिहेव करते हैं और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं तो वो वॉशरूम में छुप जाती है लेकिन उसके फादर डोर तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए बेवरले उनके सर पर बेसन मारती है और वो वहीं मर जाते हैं। अब पेनीवाइज बेवरले को ले जाता है। बिल उसके घर आकर उसके डैड की डेड बॉडी देखता है और वॉल पर लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। बिल सब दोस्तों को फिर से इकट्ठा करता है।
बेवरले को बचाने के लिए। वो सब फिर उस घर की तरफ आते हैं, लेकिन इस दफा वो पूरी तैयारी के साथ हथियार लेकर आए थे। इधर बेवरले पर खून के कतरे गिरते हैं। उसकी आंख एक बड़े से गटर में खुलती है जहाँ एक कचरे का ढेर लगा है जो बहुत ऊपर तक है। अब यहाँ बच्चों की लाशें हवा में तैर रही थीं। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है और डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं डरती। तो पेनीवाइज उसे अपना रियल फेस दिखाता है जो बहुत ही भयानक था और बेवरले बेहोश हो जाती है। बिल और सब फ्रेंड्स कुएं में उतर जाते हैं, लेकिन लास्ट में माइक की बारी थी जो बाहर ही था, जहां हेनरी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करता है और उसे नीचे कुएं में फेंक देता है। फिर वो खुद भी अंदर आ जाता है। कुएं में एडी उनसे अलग हो जाता है, जिस पर पेनीवाइज उसी खौफनाक पेंटिंग की शक्ल में उस पर अटैक करता है, जिससे वो डरा करता है। वो उसे मारने वाला होता है कि बिल अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। इसी दौरान बिल को अपना भाई वहां नजर आता है, तो वो उसका पीछा करते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बेवरले हवा में झूल रही थी। वो सब उसे नीचे उतारते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। फिर बेन उसे हक करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था, तो इस वजह से बेवरले पेनीवाइज के जादू से बाहर आ जाती है और अब वो होश में थी। बिल को पेनीवाइज उसके भाई के रूप में काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसे अपने साथ घर ले जाने का भी कहता है, लेकिन बिल जानता था कि ये उसका भाई नहीं, तो वो उसे शूट कर देता है। अब पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे बिल दे दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। मैं बिल को खाकर अगले 27 सालों तक सो जाऊंगा और तुम लोग जितना मुझसे डरोगे मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। तो बिल और उसके फ्रेंड्स उसकी इस बात को समझकर उससे डरना बंद कर देते हैं और एक हो जाते हैं और उस पर अटैक भी करते हैं। वो इन सब को डराने के लिए वो सब रूप धारता है जिनसे वो डरते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। अब उल्टा पेनीवाइज उनसे डरने लगा है क्योंकि वो बच्चे डर भी नहीं रहे थे और सब एक होकर उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। वो कमजोर पड़ने लगता है और वो बच्चे उसे बहुत मारते हैं। अब पेनीवाइज वहां से भाग जाता है अगले 27 सालों तक भूखा ही सोने के लिए, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।